अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ सैयद कामरान। वेलकम टू माय चैनल। आज हम 9th क्लास केमिस्ट्री के फर्स्ट वीडियो लेक्चर में आए हैं। ये टॉपिक बहुत सिंपल है, इंट्रोडक्शन टू साइंस। इसमें हम साइंस के मुतालिक जानेंगे कि साइंस क्या है, उसका इंट्रोडक्शन हम यहाँ इसमें देखेंगे। तो आइए बगैर टाइम वेस्ट किए हम देखते हैं कि साइंस क्या है। साइंस लातीनी ज़बान से लिया गया एक वर्ड है, सेंटिया से हमने उसको डराइव किया है, जिसके माने नॉलेज के हैं। एक बात पे ख्याल करना है, जहां मैं पढ़ा रहा हूँ वहां पे आपने फोकस रखना है। ये सब मैंने लिखा है ताकि आपका टाइम बच जाए। तो साइंस, मैंने क्या कहा, साइंस को हमने लातीनी ज़बान से अखज़ किया है, सेंटिया से लिया गया एक वर्ड है, सेंटिया से हमने उसको डिराइव किया है, जिसके माने नॉलेज के हैं। ये कौन सा नॉलेज है जिसकी बेस हमने दो बातों पर रख दी है, ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट्स। ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंट्स के बाद जो आपको नॉलेज गेन होता है उसको आप साइंस कह सकते हैं। ऑब्जर्वेशन क्या होती है, किसी भी चीज़ के अबाउट अगर आप मुशाहिदा करते हैं, सोचते हैं, अपने माइंड में ख्याल पैदा करते हैं, तो वो आपका ऑब्जर्वेशन है। उसके बाद आप उस पर काम करते हैं, वो काम करना आपका क्या कहलाता है, एक्सपेरिमेंट कहलाता है। अब देखिए इस चीज़ को बाय एग्जांपल हम समझते हैं। अब आपने 9th क्लास स्टार्ट करनी है। अब 9th क्लास को स्टार्ट करने से पहले आपके माइंड में कई ख्याल आएंगे कि क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कितनी किताबें, ये सारा जो आप सोच रहे हैं ये आपका ऑब्जर्वेशन कहलाता है। लेकिन जब आप एनुअली एग्जाम्स कर लेंगे, आप उसके बाद ये समझ जाएंगे कि आपकी 9th क्या थी, आपकी इंपॉर्टेंट बातें आपके माइंड में आ चुकी होंगी, यानी आपने उस पर काम कर लिया, ये इल्म आपको हासिल हो गया, तो उसको आप साइंस से रिलेट कर सकते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट हमारा है टाइप्स ऑफ साइंस, कि साइंस कितनी तरह की होती है। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ साइंस। नंबर 1 यूनिवर्सल साइंस, नंबर 2 फॉर्मल साइंस, नंबर 3 सोशल साइंस। अब इन साइंसेज में हम क्या पढ़ते हैं, या ये साइंस हमें क्या सिखा रही हैं। तो यूनिवर्सल साइंस में हम फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायो, इन 3 के मुतालिक स्टडी करते हैं। ये तीनों हमारे बहुत मेजर सब्जेक्ट्स हैं। इन तीनों के मुतालिक आपको टीचर्स पढ़ाएंगे, जिसमें हम आज केमिस्ट्री स्टार्ट करेंगे। नेक्स्ट वन दैट इज फॉर्मल साइंस। फॉर्मल साइंस क्या होती है, जो आपको मैथ एंड लॉजिक्स यानी कि मैथमेटिकल कैलकुलेशंस के मुतालिक आपको इन्फॉर्मेशन दे, वो साइंस आपकी क्या कहलाती है, फॉर्मल साइंस। थर्ड पॉइंट दैट इज सोशल साइंस। सोशल साइंस क्या होता है, जो आपको पीपल और सोसाइटी, इन दोनों की इंटरेक्शन समझाए, वो आपकी क्या कहलाती है, सोशल साइंस। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है व्हाई साइंस इज डिवाइडेड इनटू डिफरेंट ब्रांचेस। हमने साइंस को मुख्तलिफ ब्रांचेस में डिवाइड क्यों किया, इसकी क्या वजह थी कि हमने साइंस के हिस्से बनाए। आपको ये बात नजर आ रही है कि साइंस के, यूनिवर्सल साइंस के आगे पार्ट्स बनाए गए हैं, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायो है। ऐसा क्यों, साइंस नॉलेज था, उसको हम ऐसे पढ़ लेते, बट ऐसा नहीं किया। तो आइए इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं। आप इमेजिन करें, एक बात मेरे लिए इमेजिन करें कि अक्सर हमारे पेरेंट्स हमें कहानी सुनाते हैं कि जब हम स्कूलों में जाया करते थे तो ज़्यादा डेवलपमेंट नहीं थी, तो वो स्कूल हमारे ओपन एरिया यानी कि एक मैदान की तरह हुआ करते थे, फील्ड से, तो जिसका जहाँ मर्जी दिल चाहता वो वहाँ जाकर बैठ जाता। तो इसी बात को अपने माइंड में लेकर आएं और समझें कि ये आपका स्कूल है, आप बिखरे हुए हैं, मैंने जस्ट 2 स्पॉट्स लगाए हैं। फॉर एग्जाम्पल ये वो स्टूडेंट्स हैं जिनको हम देख रहे हैं। अब आज ऐसा हुआ कि आपके पेरेंट्स आपको लेने आ गए, किसी वजह से उन्हें काम पड़ गया, वो आपको आपके स्कूल से पिक करने के लिए आ गए। वो स्कूल के गेट तक पहुंचते हैं, आपके चौकीदार को कहते हैं कि कामरान नाम का बच्चा, फॉर एग्जांपल मेरा नाम इस्तेमाल करें, कामरान नाम का बच्चा स्कूल में है, उसको जी बुला दें, हमें उसकी छुट्टी चाहिए। आप बताएं क्या कामरान का नाम बच्चा, ये नाम क्या पूरे स्कूल में एक ही बच्चे का होगा? बिल्कुल नहीं। तो अब वो क्या करता है, चौकीदार जाता है, क्योंकि अंदर तो ओपन एरिया है, कोई रूम्स नहीं है, कोई पार्टीशन नहीं है, तो वो जाएगा अपने स्कूल में, एंटर होता है, फर्ज करें इस कॉर्नर से वो एक नाम, कामरान नाम बच्चे को लेकर आ जाते हैं। बाहर आता है, पेरेंट्स देखते हैं, चौकीदार को कहते हैं कि नहीं ये हमारा बच्चा नहीं है। देखें, यही बात मैं आपको समझा रहा हूँ कि गौर कीजिएगा। अब उसने एक बच्चे को बुलाया, वो नहीं था, तब वो उसको वापस लेकर जाता है, वो फिर किसी उस दूसरे कॉर्नर में जाता है, यहाँ से इस बच्चे को उठाकर बाहर लेकर आता है, कहते हैं कामरान। वो पेरेंट्स कहते हैं नहीं ये वो बच्चा नहीं है। वो बेचारा दोबारा अंदर जाता है। अब देखें क्या हो रहा है, मुश्किल हो रही है। जब कोई चीज़ बड़ी हो जाती है तो उसमें किसी छोटी सी चीज़ को ढूंढना हमारे लिए क्या हो जाता है, मुश्किल हो जाता है। यही चीज़ आप साइंस पर लगाएं।
साइंस इतना वसी इल्म है, इतना वसी इल्म है कि अगर हम उसको समझें तो ये हमारे लिए काफ़ी मुश्किल हो जाता है। उसको छोटा करके हम नहीं समझ सकते उसके, बल्कि हम उसको समझने के लिए उसके क्या करते हैं, पार्टीशन कर देते हैं। जैसा अब हमारे स्कूलों में होता है कि ये प्राइमरी सेक्शन है, मिडिल सेक्शन है, हायर सेकेंडरी है, तो ये हमें आसानी होगी। अब आप देखें, पेरेंट है, बच्चा का नाम ले कि कामरान है और वो प्राइमरी में है, मिडल में है, हाई जो भी है वो उसका नाम लेता है। फॉर एग्जाम्पल 9th क्लास में है, 9th क्लास में वो डायरेक्ट जाएगा, सेक्शन का नाम लेगा, ब्लू ग्रीन रेड अक्सर नाम बनाए गए होते हैं, तो वो वहाँ से बच्चे को एक ही शॉट में लेकर आ जाएगा। तो ये चीज़ आप अपनी इमेजिन करें कि साइंस भी ऐसा ही था। तो नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। हमने साइंस का इंट्रोडक्शन देख ली है, अब हम इस लेक्चर में क्या पढ़ने वाले हैं, केमिस्ट्री। व्हाट इज केमिस्ट्री? सबसे पहला पॉइंट हमेशा किसी भी सब्जेक्ट का उसका फादर हुआ करता है कि ये बुक किसके नाम से जानी जाती है, उसका फादर कौन है। तो केमिस्ट्री का जो फादर है वो कौन है जी, एंटोनी लेवाइजर, ये उसका फादर है। अच्छा जी, क्यों ये है? साइंटिस्ट तो कई हैं जिन्होंने केमिस्ट्री में काम किया है, तो एंटोनी लेवाइजर को ही फादर क्यों कहा? तो देखिए, सबसे इसका जो बड़ा काम है केमिस्ट्री में, हमने ये बुक इसके नाम पे उसने ये सारा काम किया कि उसकी ये जो बुक है द एलिमेंट ऑफ केमिस्ट्री, उसने ये बुक लिखी। एलिमेंट ऑफ केमिस्ट्री में उसने क्या लिखा, हमारे नेचर में जितने भी एलिमेंट्स हैं उसने उसके मुतालिक पढ़ाया। देखिए, एलिमेंट जैसा कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, क्लोरीन है, ये तमाम एलिमेंट्स हैं। उसने अपनी बुक में क्या लिखा, उसने अपनी बुक में इन तमाम के मुतालिक इंफॉर्मेशन दी कि उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, उनके केमिकल रिएक्शंस क्या हैं। मतलब उसने बहुत ही लंबी चौड़ी डिटेल्स लिखी एलिमेंट्स के मुतालिक, और ये सबसे बड़ा काम था जो कि हम केमिस्ट्री में ये जानते हैं। तो इस वजह से हमने उसको फादर ऑफ केमिस्ट्री कह दिया। सबसे मेन पॉइंट है ये, आप याद रखिएगा कि फादर ऑफ केमिस्ट्री कौन है, एंटोनी लेवाइजर है। उसने एक बुक लिखी थी जिसका नाम है द एलिमेंट ऑफ केमिस्ट्री। ये पॉइंट हमारा हो गया। अब केमिस्ट्री क्या है? अब देखिए, मैंने आपको स्कूल की बात समझाई थी कि स्कूल के हम क्या करते हैं, हिस्से बनाते हैं। तो बिल्कुल ऐसे ही साइंस का हम क्या करते हैं, उसको इनटू डिफरेंट ब्रांचेस डिवाइड कर देते हैं, जिसमें एक आपका पार्ट केमिस्ट्री है। केमिस्ट्री में आप क्या करते हैं, केमिस्ट्री की डेफिनेशन पढ़िए, केमिस्ट्री इज अ ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी डील अबाउट कंपोजिशन, स्ट्रक्चर, प्रॉपर्टीज एंड केमिकल रिएक्शंस ऑफ मैटर। इस लफ्ज पे ध्यान दीजिए, यानी हम क्या डील कर रहे हैं केमिस्ट्री में, सिर्फ एक वर्ड को डील कर रहे हैं जो कि क्या है, मैटर है। अब उस मैटर की कौन कौन सी बातों को पढ़ना है तो वो हमने लिख दी। कंपोजिशन आप पढ़ेंगे, उनका स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, प्रॉपर्टीज हैं, केमिकल रिएक्शन हैं। पहले मैटर समझ लेते हैं कि मैटर क्या है। आपने अब तक पढ़ लिया होगा कि मैटर क्या होता है, लेकिन फिर भी मैंने डेफिनेशन लिख दिया कि मैटर क्या होता है, एनीथिंग दैट ऑक्यूपाइज स्पेस, कोई भी चीज जो जगह घेरे, एंड हैविंग मैस, और मैस रखे। अब देखिए, आपके इर्द गिर्द हर चीज मादा है, क्योंकि हर चीज जगह भी घेरती है, एवन चाहे वो छोटी है, और उसका मैस भी है। ये पेन है, ये एक मैस है, मेरा बॉडी मैस है, आप मैस हैं, हमारे इर्द गिर्द हर चीज मैस है, सिवाय हाँ एक चीज के, एयर को मैटर में हम कंक्लूड नहीं करते। अब वो जगह भी नहीं घेरती, वो मैस भी नहीं रखती। लेकिन आपको एफएससी की केमिस्ट्री में ये चीज सिखाऊंगा मैं, जब एयर की लिक्विफेक्शन कर ली जाती है, उसको हम लिक्विड में कन्वर्ट कर लेते हैं, या कंप्रेस स्टेट में हम सिलेंडर्स में भरवा कर गैस को जब आते हैं तो उसका वजन भी होता है, तो वो जगह भी घेरती है। बट इन फ्री स्टेट में बात कर रहा हूँ, एयर इज नॉट मैटर, क्योंकि उसका मैस भी नहीं है और वो जगह भी नहीं घेर रही। ये बात क्लियर हो गई। अब बाकी नेक्स्ट के मैटर की स्टेट्स क्या होती हैं। मैटर हमारे इर्द गिर्द कितनी हालतों में पाया जाता है, तो इसकी हम डिफरेंट स्टेट स्टडी करते हैं। अब तक बुक्स में 3 स्टेट्स लिखी हुई हैं, या एफएससी में जाकर एक स्टेट प्लाज्मा भी पढ़ाता है, लेकिन मैंने आपकी पूरी नेचर को, यूनिवर्स में जितनी भी चीज़ें हैं उन सबको क्लासीफाई करके 5 स्टेट्स ऑफ मैटर लिखी हैं। ये आपके सामने है। नंबर 1 सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा एंड सुपर कोल्ड लिक्विड। आप सॉलिड को भी जानते हैं, ये जितनी भी ठोस चीज़ें हैं जिनमें पार्टिकल्स आपस में टाइटली बाउंड होते हैं, उनमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बहुत स्ट्रांग होती हैं, वो आपके क्या कहलाते हैं, सॉलिड्स कहलाते हैं। ये हमारी दीवारें, ये हमारे फर्श, ये हमारे इर्द गिर्द जितनी भी चीज़ें हैं जिनका शेप एंड वॉल्यूम फिक्स्ड है, क्या मेरे साथ बात दोहराएं, जिनका शेप एंड वॉल्यूम क्या है, फिक्स है, वो सॉलिड माने जाते हैं।
सेकंड पॉइंट, हम इनकी डिटेल पढ़ेंगे वन बाय वन, ये हमारे चैप्टर्स हैं, जस्ट अभी हम इंट्रोडक्शन ले रहे हैं। सेकंड स्टेट ऑफ मैटर दैट इज लिक्विड। लिक्विड क्या होता है? जिनमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स एज कंपेयर टू सॉलिड थोड़ा वीक हो जाती हैं, उनका जो वॉल्यूम है वो फिक्स हो जाता है बट शेप फिक्स नहीं होती। ये बात आप माइंड में रखिएगा। जैसे फर्ज करें आप कोई भी चीज़, फर्ज करें पानी को हम किसी बर्तन में डालते हैं तो वो पानी क्या करेगा? उस बर्तन की शक्ल इख्तियार कर लेगा, लेकिन उसका जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम उसका फिक्स रहना है। अब अगर ग्लास में डालें, ग्लास जैसा पानी आपको दिखाई देगा, आप जग में डालें, ग्लास जग की शक्ल वो इख्तियार कर लेते हैं। तो ये हमारे लिक्विड का छोटा सा इंट्रोडक्शन, हम चैप्टर पढ़ेंगे। द थर्ड वन दैट इज गैस। गैस में आपका क्या होता है? आपके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो बहुत दूर दूर होते हैं, उनके दरमियान जो स्पेस है वो काफ़ी अच्छी होती है। ऐसा क्यों? क्योंकि उनमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स जो होती है वो बहुत वीक होती है। हम इनके मतलब पढ़ेंगे। वांडरवाल फोर्सेज हैं, इंट्रैक्शन हैं, कई फोर्सेज ऐसी हैं जो मॉलिक्यूल्स को आपस में जोड़े रखती हैं। खैर गैस में वो क्या होती हैं? वीक होती हैं। द फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर दैट इज प्लाज्मा। प्लाज्मा क्या होता है? प्लाज्मा आपको पढ़ाऊंगा, एफएससी के थर्ड चैप्टर का लास्ट टॉपिक है केमिस्ट्री में, हम उसमें सीखेंगे कि प्लाज्मा क्या होता है। तो प्लाज्मा द आयनिक स्टेट ऑफ मैटर, आपके इर्द गिर्द जो आयनिक स्टेट है उसको आप प्लाज्मा कह सकते हैं। अब आयनिक स्टेट आपके लिए मुश्किल हो जाएगा, चलिए आप ऐसा करें, आप कह दें कि आपके इर्द गिर्द जहां भी रोशनी है, बात पे ध्यान दें, जहां भी रोशनी है वो प्लाज्मा है। बल्ब है उसकी रोशनी प्लाज्मा है, सूरज है उसकी रोशनी प्लाज्मा है, चांद है उसकी रोशनी प्लाज्मा है, तारे, इवन मैं आपको अलाउ कर रहा हूं, जहां भी आप रोशनी देखें आप उसको प्लाज्मा कह सकते हैं। बात समझ आ रही है? अब मैंने पांचवी टाइप इसमें क्या डिस्कस की है, दैट इज सुपर कूल्ड लिक्विड। इनका जिक्र टीचर्स बहुत कम करते हैं। देखिए जब आप अपनी कायनात को मुकम्मल तौर पर क्लासीफाई कर रहे हैं तो एक स्टेट और भी बन सकती है। ग्लास जो होता है, हमारा शीशा जो होता है, वो हमारा सॉलिड नहीं होता। अब इसकी डिटेल में इस टॉपिक में इस लेक्चर में नहीं बता सकता, आप पढ़ेंगे, मेरे साथ ही पढ़ेंगे। वो क्या होते हैं? वो हमें बज़ाहिर शीशा एक सॉलिड दिखाई दे रहा होता है, लेकिन उसके इंटरनली एमॉर्फस शेप होती है, यानी कि नो रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ एटम्स। तो वो होता क्या है? होता लिक्विड है, हम उसको बहुत ज़्यादा ठंडा करते हैं। जब बहुत ज़्यादा ठंडा करते हैं, जैसे पानी बर्फ़ बन जाता है, बिल्कुल वैसे ही ग्लास का जो लिक्विड मटेरियल होता है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? इनटू सॉलिड। तो ये हमारी हो गई स्टेट्स ऑफ मैटर। अब हम बात कर रहे थे, हमारी बात यहाँ से शुरू हुई थी कि मैटर के मुतालिक हम कहाँ पे डील करते हैं? केमिस्ट्री में डील करते हैं। अब ये चीज़ हमारी कंप्लीट हो गई। अब नेक्स्ट आप देखें कि मैटर की जो मैंने ये पॉइंट्स लिखे हैं, कंपोजिशन, स्ट्रक्चर, प्रॉपर्टीज एंड रिएक्शंस, इनको हम समझ लेते हैं कि ये क्या होते हैं। देखिए कंपोजिशन क्या होते हैं? कंपोजिशन मैटर का क्या मतलब है? इस बात का, आप किसी भी चीज़ के मतलब ये बता दें कि वो क्या है, वो किन एलिमेंट से बनी है, यानी कि बनावट बता दें। जैसे आप अपनी बनावट बता दें मुझे, आपकी बनावट क्या है? आप में हड्डियाँ हैं, आप में गोश्त है, आप में खून है, यानी आपकी कंपोजिशन क्या हो गई? ये जो बातें मैंने की। इसी तरीके से हर मैटर की कंपोजिशन बता देना, ये आपका क्या होता है? फॉर एग्जांपल हम इसको यहाँ लिख लेते हैं, इन बातों को हम यहाँ समझ लेते हैं कि कंपोजिशन जो वाटर का है, कंपोजिशन अगर मैं कहूँ वाटर का क्या होगा, तो वाटर लिक्विड स्टेट है। वाटर का आप जानते होंगे केमिकल फार्मूला क्या है? H2O। अब कोई पूछे कि वाटर की कंपोजिशन क्या है, तो आप बताएं वाटर किस किस चीज़ से बना हुआ है? हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। जस्ट ये बताना, मेरी बात पे गौर करें, जस्ट ये बताना कि मैटर में क्या है, ये आपका क्या कहलाता है? कंपोजिशन। एक बात हो गई। दूसरा पॉइंट हमारा क्या है? स्ट्रक्चर, यानी कि केमिस्ट्री में आप हर मैटर की कंपोजिशन बताएंगे, आप हर मैटर का स्ट्रक्चर बताएंगे। स्ट्रक्चर क्या होता है? किसी चीज़ की साख्त। कंपोजिशन यहाँ पर आप छोटा सा मीनिंग माइंड में रख लें, बनावट। स्ट्रक्चर क्या होता है? किसी चीज़ की साख्त। साख्त का क्या मतलब होता है? वो चीज़ें जिनसे मैटर बना है वो आपस में कैसे जुड़ी हैं। अब जैसा कि मैंने कहा कि वाटर का कंपोजिशन क्या है? हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। अगर मैं इसका स्ट्रक्चर बताऊं, इसको हम रेज कर लेते हैं, बात समझें। नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारा? स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर ऑफ वाटर आप क्या करते हैं? देखिए वाटर में क्या है? ऑक्सीजन है और दो एलिमेंट आपके हाइड्रोजन के हैं, दो एटम आपके हाइड्रोजन के हैं। अब हो क्या रहा है? अब हो ये रहा है कि ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में होते हैं 6 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6। मैं पढ़ाऊंगा आपको, ये हमारा पूरा चैप्टर है केमिकल बॉन्डिंग का। हम इसमें सीखेंगे कि किसी एटम में
उसके इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, उनका एटॉमिक नंबर होता है, केमिकल कम्बिनेशन होते हैं। खैर यहाँ पर आपको मैं एक बात बता रहा हूँ, जस्ट माइंड में रखें कि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन आपस में कैसे जुड़े हैं। तो ऑक्सीजन के ये आपको जो दो सिंगल पेयर्ड आपको ये सिंगल इलेक्ट्रॉन नजर आ रहे हैं। अब हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन है, हाइड्रोजन के पास यहाँ भी एक इलेक्ट्रॉन है। ये इलेक्ट्रॉन आपस में केमिकल बॉन्ड बनाए हुए होते हैं। यानी हमने क्या बताया कि वाटर का स्ट्रक्चर क्या है कि ऑक्सीजन के पास 6 इलेक्ट्रॉन थे, 2 उस पर लॉन पेयर की फॉर्म में है, 2 उसके अनपेयर्ड मैनर में थे। अब वो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के एक इलेक्ट्रॉन से क्या बना लिया है, बॉन्ड बना लिया है। ये हमारा कोवेलेंट बॉन्ड होता है। ये मैं आपको समझाऊंगा कि व्हाट इज कोवेलेंट बॉन्ड। जो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से बने उसको हम कोवेलेंट बॉन्ड कहते हैं। तो ये हमारा पॉइंट हो गया, यानी कि हम हर मैटर का स्ट्रक्चर भी बताएंगे कि उसके अंदर जो भी चीजें हैं वो आपस में किस तरीके से जुड़ी हुई हैं, यानी हम उसका केमिकल बॉन्ड डिस्कस करेंगे। थर्ड पॉइंट दैट इज प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, किसी चीज़ की खसूसियात। देखें हम ह्यूमन बीइंग्स हैं, हमारी भी कुछ खसूसियात हैं। अब हमारी कुछ आदतें ऐसी हैं जो बदल जाती हैं और कुछ ऐसी हैं जो वक्त के साथ एक जैसी रहती हैं, ठीक है। तो बिल्कुल ऐसे ही मैटर की भी 2 खसूसियात होती हैं, 2 प्रॉपर्टीज होती हैं, जिसमें फर्स्ट वन दैट इज फिजिकल प्रॉपर्टी, सेकेंड वन दैट इज केमिकल प्रॉपर्टी। फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, जो किसी चीज़ की फिजिकल स्टेट से रिलेट कर रही हैं। फिजिकल स्टेट मतलब आया कि वो लिक्विड है, वो सॉलिड है, वो गैस है, ये आपकी फिजिकल प्रॉपर्टी होती है। फॉर एग्जांपल आप देखें लिक्विड है, वाटर ले लें। वाटर आप क्या करें, उसको जब आप थोड़ा सा फ्रीज करते हैं तो वो क्या बन जाता है, आपका आइस बन जाता है। अगर आप आइस को हीट करके आप उसको मेल्ट कर लें इनटू वाटर, या आप अपने वाटर को हीट करके स्टीम में कन्वर्ट कर लें। अब ये ध्यान दें, क्या है, पानी पहले लिक्विड है, उसके बाद वो बर्फ बन गई यानी कि ठोस बन गया, हमने उसको हीट किया वो भाप बन गई यानी कि गैस बन गई, यानी कि स्टेट चेंज हो रही है। बट यहाँ पानी H2O, बर्फ H2O, वो जो भाप वो भी H2O, यानी कि जिसमें आपका कंपोजिशन क्या है, आपका वो सेम रहता है। वो प्रॉपर्टी आपकी क्या कहलाती है, फिजिकल प्रॉपर्टी। माइंड में रखिएगा, जिसमें सिर्फ फिजिकल स्टेट चेंज होता है बट उसकी कंपोजिशन आपकी क्या रहती है, यकसा रहती है, यूनिफॉर्म रहती है, वो प्रॉपर्टी आपकी क्या कहलाती है, फिजिकल प्रॉपर्टी। सेकंड पॉइंट आपको मैंने कहा कि प्रॉपर्टी दूसरी कौन सी होती है, यहाँ मैं लिख देता हूँ छोटा सा कि प्रॉपर्टी फिजिकल भी होती है और प्रॉपर्टी आपकी ये थोड़ा नेक्स्ट प्रॉपर्टी आपकी केमिकल भी होती है। भी वो होती है जो बदल जाती हैं किसी भी मैटर की प्रॉपर्टीज, केमिकल वो होती हैं जो कि चेंज नहीं होती। अब जैसे मैंने आपको कहा कि वाटर अपनी स्टेट चेंज कर रहा है बट उसका कंपोजिशन क्या है, सेम है, यानी H2O अलग अलग स्टेट में एलिमेंटल फॉर्म में 2 हाइड्रोजन है 1 ऑक्सीजन, यानी कि ये चेंज नहीं होता। ये प्रॉपर्टी जिसमें कंपोजिशन आपकी क्या हो, सेम रहे, वो आपकी फिजिकल है, लेकिन जिसमें आपका कंपोजिशन चेंज हो जाए वो आपकी क्या बन जाती है, केमिकल प्रॉपर्टी। फर्ज करें आप अगर ये कहें कि पानी क्या है, H2O, मैं एक छोटा सा चेंज करता हूं, अगर मैं H2O को लिख दूं H2O2, तो ये पानी था जिसको आप पी रहे थे। H2O2 क्या है, हमारा हाइड्रोजन परऑक्साइड। हाइड्रोजन परऑक्साइड को कॉमन हम वर्ड्स में कहते हैं पायोडीन, यानी जिससे हम अपने जख्म धोते हैं। अब देखें क्या किया मैंने, सिर्फ ऑक्सीजन का 1 नंबर बढ़ाया तो उसकी पूरी की पूरी खासियत चेंज हो गई। तो ये देखें कंपोजिशन के चेंज होने पर जो नई आपकी प्रॉपर्टी अपीयर होती है उसको आप क्या कहते हैं, केमिकल प्रॉपर्टी। बात क्लियर हो गई। लास्ट वन दैट इज केमिकल रिएक्शन। किसी भी मैटर की केमिकल रिएक्शन को भी हम किस में डील करते हैं, केमिस्ट्री में डील करते हैं। केमिकल रिएक्शन क्या होता है, फॉर एग्जांपल आपने क्या किया, 2 चीज़ों को आपस में केमिकली जोड़ दिया, वो आपके केमिकल रिएक्शन होते हैं। हम इस पर भी पूरे चैप्टर्स पढ़ेंगे, मसला नहीं है, हम सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। केमिकल रिएक्शन फॉर एग्जांपल, आप केमिकल रिएक्शन ये कह दें कि आपने क्या किया, यही वाटर की एग्जांपल हम ले लेते हैं कि हाइड्रोजन गैस है प्लस ऑक्सीजन गैस है, ये जब जुड़ते हैं तो क्या बन जाता है, केमिकली वाटर मॉलिक्यूल बन जाता है। ये हमारी केमिकल इक्वेशन है। केमिकल इक्वेशन में आपके ये जो एलिमेंट हैं उनके एटम्स हैं उनको बैलेंस करना होता है। तो बैलेंस करने के लिए हम क्या करते हैं, सिखाऊंगा, 2 से यहाँ मल्टीप्लाई करते हैं और 2 से यहाँ मल्टीप्लाई करते हैं। ये हमारा एक केमिकल रिएक्शन हो गया कि वाटर की फॉर्मेशन क्या होती है। बात समझ आई। अब हम एक दफ़ा रिपीट कर लेते हैं। केमिस्ट्री क्या है, केमिस्ट्री आपके साइंस की एक ब्रांच है जिसमें आप क्या कर रहे हैं, मैटर का स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं, कंपोजिशन पढ़ रहे हैं, प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं और रिएक्शन पढ़ रहे हैं। कंपोजिशन बनावट, स्ट्रक्चर साख्त बता रहे हैं, प्रॉपर्टी मे बी ऑफ 2 टाइप, फिजिकल एंड केमिकल, एंड इन दिस ब्रांच वी आल्सो डील अबाउट केमिकल रिएक्शंस।
यहाँ तक हमें समझ आ गया। अब हमारा लास्ट पॉइंट है, लास्ट पॉइंट मैंने लिखा है इंट्रोडक्शन है साइंस का, तो मैंने ज़रा साइंस के फ़ायदे और नुकसान लिख दिए हैं। ये बड़े लंबे चौड़े टॉपिक हैं, इन सब की हम डिस्कशन करते रहेंगे साथ साथ। अब एडवांटेजेस ऑफ साइंस में सबसे पहला पॉइंट मैंने लिखा है, हमें अगर इमेजिन करें, जस्ट इमेजिन द रोल एंड इम्पोर्टेंस ऑफ साइंस, आप ये चीज़ समझेंगे कि पेट्रोकेमिकल प्रोडक्ट्स कितने अहम हैं। यानी अब हमें साइंस की अगर अहमियत समझनी है तो सिर्फ अगर आप इस केमिकल की इम्पोर्टेंस पर ध्यान दें। पेट्रोकेमिकल क्या होते हैं? ये जो पेट्रोलियम है, अगर देखें पेट्रोलियम ना होता, ये हमारी जितनी भी ट्रैवलिंग ट्रांसपोर्ट है, ये हमारी गाड़ियाँ, ये सारा कुछ ना चलता। पेट्रोल नहीं होता तो ये हमारे कई काम नहीं होते। तो ये पेट्रोकेमिकल प्रोडक्ट्स हैं जो कि किसकी मदद से हमें मिले हैं, हमारे साइंस के नॉलेज से। अब हमारे मिनरल्स वगैरह ये सारी चीज़ें ज़मीन में दबी हुई थी, हमें नहीं पता था। अब हम गड्ढा खोद कर तो उन्हें नहीं निकाल सकते थे, उनकी रिफाइनिंग की जाती है, उनके काफ़ी सारे प्रोसेसेस होती हैं, जिसके बाद हमें एक प्योर प्रोडक्ट मिलता है जिसको हम यूज़ करते हैं। सारा कहाँ से हमें पता लगता है? साइंस से पता लगता है। दूसरा मैंने पॉइंट लिखा कि एडवांटेज ऑफ साइंस क्या है? मेडिसिन भी साइंस की मदद से हमें मिली है। सोप है, पेपर है, पेंट्स हैं, इंसेक्टिसाइड एंड पेस्टिसाइड। इंसेक्टिसाइड क्या होते हैं? अब आप एग्रीकल्चरल फील्ड में अगर जाते हैं तो जो हमारी फसलें होती हैं तो वहाँ हशरात वगैरह को मारने के लिए जो केमिकल इस्तेमाल किए जाते हैं उनका नाम होता है इंसेक्टिसाइड। और जो कीड़े वगैरह होते हैं, पेस्ट होते हैं, जो फसलों को खा जाते हैं, उनको मारने के लिए जो हम बनाते हैं स्प्रे वगैरह या जो केमिकल बनाते हैं वो हमारे क्या कहलाते हैं? पेस्टिसाइड कहलाती हैं। तो ये मैं कुछ एडवांटेज ऑफ साइंस मैंने लिख दिए हैं। सेकेंड पॉइंट दैट इज डिसएडवांटेज और इफेक्ट्स। इफेक्ट्स भी होते हैं साइंस के, यानी कि कुछ बातें ये जो हमारे फायदे में हैं उसके साथ साथ हमें कुछ नुकसान भी हो रहे हैं। यानी हमारे माहौल में टॉक्सिक वेस्ट ज़्यादा हो जाता है, जो हमारा प्योर वाटर है वो कंटेमिनेट यानी कि आलूदा हो जाता है, जो हमारी हवा है वो पोल्यूट हो जाती है, वो थोड़ा आलूदा हो जाती है। अब ये सारे पॉइंट आपको समझाऊँ, चलिए थोड़ी थोड़ी डिस्कशन कर लेते हैं। अब कंटेमिनेटेड वाटर क्या है? ये जितने भी इंडस्ट्रियल यूनिट्स हैं काम कर रहे हैं, तो फर्ज करें आप लेदर इंडस्ट्री की बात कर लें तो लेदर इंडस्ट्री से क्या निकलती हैं? हैवी मेटल्स। हैवी मेटल अगर आपके पानी में शामिल होगी और आपने वो पानी पीने के लिए इस्तेमाल कर लिया तो वो वाटर जैसे आपके बॉडी में जाता है तो वो कैंसर काज करता है। ठीक है, फ़ायदा है आपकी इंडस्ट्री का कि वो हमें चमड़े से जूते, जैकेट्स ये सारे बना कर दे रही है, लेकिन उसके नुकसान भी हैं। ठीक हो गया। तो उसके बाद पोल्यूटेड एयर, आप देखते हैं कि अक्सर इंडस्ट्रीज से बड़ी मिकदार में स्मोक निकल रहा होता है। तो वो स्मोक जब आपकी हवा में शामिल होता है तो हवा जब मूव करते करते ये जो केमिकल्स हैं हवा के साथ ऊपर चले जाते हैं। आपने पढ़ा है कि कुछ किलोमीटर तक हमारे ऊपर एक प्रोटेक्टिव लेयर है, उस प्रोटेक्टिव लेयर को हम क्या कहते हैं? ओजोन कहते हैं। तो ये जितने भी स्मोक में केमिकल्स हैं, फॉर एग्जांपल मैं एक ही बात करता हूँ, क्लोरोफ्लोरोकार्बन जब आपकी हवा में शामिल होकर ऊपर ओजोन की लेयर तक पहुँचते हैं तो वो उसके साथ केमिकली रिएक्शन करते हैं। केमिकली जब रिएक्शन करते हैं होता क्या है? ओजोन के मॉलिक्यूल टूटकर ऑक्सीजन में कन्वर्ट होने लग जाती हैं और वहाँ पर ओजोन की कमी हो जाती है। तो ये भी क्या है? साइंस का एक डिसएडवांटेज, बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है। इससे बचने के लिए हम क्या करते हैं? मशवरा दिया करते हैं। तो वो नेक्स्ट पॉइंट है कि यही चीज़ मैं आपको बताने लगा हूँ। ऑन द अदर हैंड केमिस्ट्री आल्सो प्रोवाइड्स नॉलेज एंड टेक्निक्स टू इम्प्रूव आवर हेल्थ एंड एनवायरनमेंट। तो ये जितने भी अगर हमें उनसे इन्फेक्ट्स होते हैं तो हमें केमिस्ट्री या साइंस ये भी समझाती है कि हम उनसे कैसे बचें, अपनी हेल्थ को कैसे मेंटेन करें, अपने एनवायरनमेंट को कैसे मेंटेन करें। एनवायरनमेंट में सबसे मेन बात क्या होती है कि आपकी एटमॉस्फेयर में अगर कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा होने लग जाए इन केमिकल इफेक्ट्स की बदौलत, तो वो कार्बन डाइऑक्साइड अगर हमारे बॉडी में चले जाए तो हमें डीऑक्सीनेटेड ब्लड काज करती है। तो हमने प्लांट्स लगाकर उस कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन को कम करके ऑक्सीजन की परसेंटेज को बढ़ा लेते हैं। थैंक्स, आज का हमारा लेक्चर इतना ही था। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं जिसमें हम डिस्कस करेंगे ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री। अल्लाह हाफिज। I'm walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger.